जैसे ये बीमारी डायग्नोज होती है ना, जैसे ही हमारी रिपोर्ट्स आएंगी, डॉक्टर को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसको कैंसर है। अब कैंसर की भी 100 प्लस जो हैं टाइप्स हैं। किस तरह का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है, इसके पास अभी कितना समय है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जैसे ही रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर आपको बता देगा, कंफर्म कर देगा कि भैया आपको ये प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे कि सर कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में। तो कई बार डॉक्टर बोल देता है कि आपके पास समय जो है, पहले वो आपको उसका नेगेटिव पॉइंट बता देगा कि मिनिमम टाइम आपके पास 1 महीना है, 3 महीना है या 6 महीना है। हो सकता है ये 6 साल भी हो सकते हैं, अगर शुरुआती स्टेज में होगा ना कैंसर, तो जो है टाइम ज़्यादा मिल सकता है, डायग्नोज इजीली हो जाता है। हो सकता है बिना कीमो के मेडिसिन लेने से ही हो जाए, बिना रेडिएशन के हो जाए। लेकिन 100 टाइप्स होती है कैंसर की, 100 प्लस ही होंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या कैंसर जो है कौन सी स्टेज में। उससे निपटने के लिए हमको पहले तो 3 संकल्प लेने पड़ते हैं। अगर मान लो हम सोचते हैं कि हमने कोई लड़ाई जीतनी है, जंग जीतनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्लान बनाएंगे ना, एक रूटीन बनाएंगे, एक दिनचर्या बनाएंगे कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला संकल्प तो ये लेंगे, क्योंकि हमने इसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। क्यों? अब मान लो किसी को, मान लो हम मुझे ही बोल रहा था कि तुम्हारे पास कुछ महीने का ही समय, तो फिर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया था कि भैया मेरे पास तो बहुत कम टाइम बचा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन नहीं, इस समय के दौरान हमें सेल्फिश होना पड़ेगा कि मेरे पास जो है 2 4 6 महीने का समय है और मुझे ये समय अपने लिए जीना है। आज तक मैं जो भी करता रहा हूँ अपने लिए करता रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन अब जो भी मैं, जितना भी मेरे पास समय बचा है वो मैं अपने लिए जीऊँगा, किसी और के लिए नहीं जीऊँगा। ये संकल्प लेना है। दूसरा संकल्प ये लेना है कि हमने खुद का काम खुद के लिए ही करना है। अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई। अब मान लो हम एलोपैथिक तो हमारा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, आयुर्वेदा में हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा में कुछ कार्ड हैं जो हमें टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, अटेंडेंट ही होगा, वही मुझे देगा, जब वो आएगा तब मैं लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ठीक तो मुझे होना है ना, अटेंडेंट तो ठीक है, मुझे ठीक होना है तो मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। और तीसरी जो बात है, कभी भी किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होना है। आपने, आपके पास कोई भी आता है आपसे बीमारी के बारे में बात करता है, तो आपने बीमारी को छोड़ के और टॉपिक पे बात करनी है 24 घंटे। आप जिस बीमारी को, ठीक है, 24 घंटे जिस बीमारी को आप लगातार दोहराते रहेंगे वो ठीक कैसे होगी? नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी यही कोशिश रहती है कि चलो जी गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं, क्या ऐसे परहेज हैं जो किए जाएं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हम यूट्यूब में जाते हैं। यही वजह है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इसका और कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास तक ये बात पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। तो अब सबसे पहले आ गई परहेज की बात। जब अब बात आई ही है तो सबसे पहले आई परहेज की बात, क्योंकि हम सोचते ही हैं कि यार मैंने ऐसा क्या गलत खा लिया होगा या मैंने ऐसा क्या गलत कर्म किया होगा कि जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी। तो सबसे पहले परहेज में हम क्या करेंगे, किचन की कुछ आइटम्स ऐसी हैं
जिनसे हमें फ़ायदा तो होता ही है लेकिन नुकसान भी होता है, लेकिन तब होएगा जब हम उनको एक्सेस में ले लेंगे, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जब वो हमारे शरीर में आ जाएंगी। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, घर में अनवांटेड ट्री लग जाता है, कहीं ना कहीं कोई पौधा लग जाता है, जैसे छत पे कोई पौधा हो गया, दीवार में कोई पौधा हो गया, नीचे फर्श में पौधा हो गया, जिससे हमें लगता है कि यार लंबे समय के बाद ये पौधा जो है, इसकी जड़ें जो हैं फर्श को नुकसान करेंगी, लिंटल को नुकसान करेंगी, दीवार भी गिरा सकती हैं। तो हम क्या करें, हम कोशिश करेंगे कि उस पौधे को जड़ से हटा दिया जाए, लेकिन नहीं है, किसी कारणवश नहीं हम उसको जड़ से हटा पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड काम होगा उसका सोर्स ऑफ फीडिंग। अब वो कहाँ से जो है खाना ले रहा है जिसकी वजह से वो जीवित है, हम उसका सोर्स ऑफ फीडिंग जो है ख़त्म कर दें। क्या होगा, कुछ दिनों में वो पौधा जो है सूख जाएगा और मुरझा के गिर जाएगा। हमने इस बीमारी में भी यही करना है। सबसे पहले जो मैं बात बताऊंगा आपको, आप सोचोगे कि भाई, मैं सबसे पहले आपको चीनी ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप सोचोगे जब ज़िंदगी में, है ना, या जीवन में चीनी नहीं रही तो मिठास नहीं रहेगी, है ना। लेकिन नहीं, हम उसको जब किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब हम दिन में 20 से 25 ग्राम चीनी मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी सफिशिएंट है, और इससे ज़्यादा वो नुकसानदायक। तो आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे, हाँ हम तो 20 से 25 ग्राम ही चीनी दिन में लेते हैं। शुगर वाले सोच रहे होंगे हम तो इतनी भी नहीं कंज्यूम करते। नहीं, आपको पता नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो है वो ये चीज़ें ले रहे हो। हम मान लो शुगर, आप ठीक है, आपको लगता है कि ज़िंदगी की मिठास कम हो गई, शुगर नहीं। शुगर आप किस, इसका जो अल्टरनेट ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। आप शहद ले सकते हो, आप स्टीविया ले सकते हो, आप गुड़ ले सकते हो, आप शक्कर ले सकते हो, मतलब हर एक वो है हमारे पास अल्टरनेट। ज़रूरी थोड़ा है कि हम, क्योंकि ये एक वाइट आइटम है जो आपके कैंसर को बढ़ावा देती है। उसके बाद दूसरी आइटम आ गई नमक। आप सोचोगे नमक और मिठाई दो ही तो चीज़ है खाने के लिए जिससे खाने में स्वाद आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नमक मत लो। नमक का मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ग्राम। तो 5 ग्राम जो नमक लेना है, तो आप सेंधा नमक ले लो, काला नमक ले लो। आपने क्या करना है, जाना है बाजार, डली ले आनी है, घर आके कूट लेना और उसको यूज़ में लाना। लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी होगी ना। तो आज मैं सिर्फ आपको सिर्फ यही 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि जितना हो सके। अब आप सोचेंगे, जाने अनजाने में हम इनटेक जो है ना शुगर का बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आपको क्या पता है कि एक कोल्ड ड्रिंक में 30 to 40 ग्राम शुगर होती है। हम फ्रूट जूस मार्केट में लेते हैं, मान लो हम रेडीमेड लेते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, एडेड शुगर उसमें लिखा होता है क्लियर। लेकिन नहीं, अगर हम फ्रेश जूस भी पीने जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि भैया घर में नहीं हम बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो हमें वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें शुगर ही नहीं हमने ऐड की। वो शुगर ऐड करके देगा आपको, तो आपको टेस्टी भी लगेगा वो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं। आप ठीक है, आप वैसे तो इग्नोर करो, क्या, जूसेस को इग्नोर करो, कोल्ड ड्रिंक्स को इग्नोर करो। लेकिन अगर आपने मान लो आपको लगता है कि नहीं यार मैं जूसेस के बगैर नहीं रह सकता, तो आप घर आके बना लो। क्योंकि जूसेस के साथ रेशा जाना जो वो बहुत ज़रूरी है, और एक पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट के लिए। तो आप मैक्सिमम ये करो, आपको मान लो लगता है मेरा वेट 70 kg है,
तो दिन का आप 700 ग्राम के करीब फ्रूट्स खाना शुरू करो। मॉर्निंग में आप 700 ग्राम जैसे ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, तो आपने 700 ग्राम ले लेना। अब ऐसे ही नमक का आ गया। नमक हम अचार खा लेंगे, चटनी खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, तो उसमें भी क्या है, प्रिजर्वेटिव ही है, नमक भी है डला हुआ। और उसमें आपको पता ही है, नॉर्मली आपको कईयों को महसूस होता होगा कि यार चिप्स में ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा नमक है, लेकिन हम तो फिर भी टेस्ट के लिए खा रहे हैं। ये चीज़ें हमें मैक्सिमम इग्नोर करनी पड़ेंगी। अगर हमने सही मायने में ठीक होना है ना, तो हमको जो है इसके लिए ये चीज़ें बहुत सोच समझ के मिनिमम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही बंद कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा ही इसका सब्स्टिट्यूट पे डाल दो, ये भी नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश करो। अब हम जैसे दूध ही है, दूध पीना तो शायद डाल सके, ज़रूरी थोड़ा है कि आपने उसमें शुगर ही लेनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं फिर आपको 2 या 3 प्रोडक्ट ऐसे फिर बताऊंगा जो आपको बंद करने पड़ेंगे, और 1-2 दिन से मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको जो है नेचर में रह के क्या क्या डेली कौन से पत्ते खाने चाहिए, किससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तब तक के लिए मैं आपको एक काम देता हूँ। एक पौधा होता है दहीमन, ये मध्य प्रदेश में है, पाया जाता है मैक्सिमम। अब तो हमारी भी पूरी कोशिश है, हमारा एक ग्रुप है पेड़ नहीं हम प्राण लगाओ, एक परम सिन्हा जी हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये एक टारगेट है, अचीवमेंट भी कह सकते हैं, कि ऑल ओवर इंडिया हम दहीमन का पौधा लगाएं। जैसे संजीवनी बूटी काम करती है ना, दहीमन का पौधा भी वही काम करता है। इसके पत्ते, इसकी छाल सब इम्पोर्टेंट, इसका अर्क सब इम्पोर्टेंट। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ये चीज़ें जो है वो हम आपसे आने वाले समय में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन तब तक आप 2-3 पौधों का ध्यान में रखिएगा। आप तब तक कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, सदाबहार और शीशम का पत्ता, ये 4 पत्तों के बारे में आपको अगर जानकारी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप इन 4 पत्तों के बारे में जानकारी हासिल कर लें, या आप ये देख लें कि आपको ये पत्ता कहाँ से इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। मैं ताकि जब आपको इन पत्तों के बारे में बताऊं कि ये पत्ते कब और कैसे लेने और कितनी मात्रा में लेने हैं, तब आप जो है इसकी शुरुआत कर सको, अगर आपने ऑलरेडी ये पत्ते ढूंढ लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।